अस्सलाम वालेकुम। कल के पेडागॉजी के लेसन में हमने शुरुआत के 2-3 सवाल पर हमने बहस की। इसके बारे में तकरीबन हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में तकरीबन मालूमात हासिल कर चुके हैं। जो पहले 3 स्टार्टिंग के 2 या 3 सवालात पर मुनासिर जो थ्योरी होती है उस पर कॉम्पिटेंसी बेस सवाल पूछा जाता है और अप्लाइड क्वेश्चंस ही होते हैं। ये बात दिमाग में रख लें। एप्लीकेशन लेवल का सवाल रहता है, अप्लाइड अपने आप को खुद अप्लाई करने की सलाहियत आना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमें तकरीबन मालूमात हासिल कर चुके हैं। उसके बाद जो आता अब आज का लेसन ये है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। लर्निंग और मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं। ये आपको सवाल नंबर 87, 88, 89, 90 या 88, 89, 90 ये 3 सवाल यहाँ पर तकरीबन रहते हैं। हर साल का पेपर भी जब तुम्हें देखो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है। कम सरस इसे 3 घंटे का लेक्चर की ज़रूरत है। तो मैंने इसे एक शॉर्ट फॉर्म में एक छोटी से एक आधे घंटे के 2 वीडियो इंशाल्लाह आज और कल इसे मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगी क्योंकि ये करने से तकरीबन हमें उसमें कैसा भी सवाल हो आसानी हल कर सकते हैं। और इसी पर मुबनी या इसी बेस पर मैंने इसी चैप्टर्स पर से मैंने तकरीबन 15 सवालात फ्रेम किया हूँ। कल वो जैसे ही लेसन ख़त्म होता ये 15 सवालात मैं आपको एक PDF की शक्ल में भेजता हूँ और इसका खुलासा सिर्फ उर्दू में सुन लें। और जो उर्दू पेडागॉजी जो मतलब उर्दू मीडियम में जो पढ़े हैं बच्चे वो बच्चे मैं थोड़ा आसानी से बोलता हूँ, आप उसे काम करें, नोट्स बना लें या अब जैसे ही वीडियो शुरू होता आपका सेशन में जो शुरू कर रहा हूँ आप जब यहाँ से देख रहे हैं तो वीडियो को वहीं पर पॉज कर लें और एक पेन और नोटबुक साथ में रख लें क्योंकि चंद ऐसे पॉइंट्स हैं वो याद करना लाजमी है, ज़रूरी भी है। क्योंकि मैंने सुबह से कम सरस 5-6 टाइम उसका मुतालिया किया फिर भी मुझे है ना वो भूलने लगा मैं पॉइंट्स हो। उसके वास्ते मैं क्या करा करता तो ख़ुद भी मैं उसके नोट्स बना ली हूँ। वैसे वही नोट्स के तहत मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है और 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर पर मौजूद हैं। और तकरीबन जो इंशाअल्लाह जुम्मा तक आपको पूरे पेडागॉजी के जितने मैं कर रही हूँ इंशाअल्लाह उसमें मुख्तसर नोट्स आपको इंग्लिश में मुहैया कराने की कोशिश करता हूँ PDF बना को। और उर्दू में भी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह दुआ करें आप लोग कि ये उर्दू में भी कामयाब हो। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपसे एक और बार अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे वीडियोस को तकरीबन 800 बच्चे देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब बहुत कम हुई। आप लोगों से अदबन गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी हिम्मत अफजाई करो ताकि मैं और कौम के बच्चों को कुछ मदद कर सकता हूँ। तो मैं ये गुजारिश करते हुए डायरेक्ट आपकी तरफ यहाँ पर आ जाता हूँ। फैक्टर्स ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो सबसे आज हमें क्या करेंगे, सिर्फ लर्निंग लेंगे, ये मोटिवेशन को इंशाल्लाह कल का इसे करेंगे। क्यों बोले तो वक्त की कमी है और ये तकरीबन 3 घंटे की वीडियो बन जाती है अगर मैं इसके ऊपर फुल ग्लांस करते गया। तो इसके वास्ते मैं क्या करता हूँ तो इसे 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। आधा हिस्सा लर्निंग कर लेता हूँ, उसके बाद कल है ना मोटिवेशन को तरफ आता हूँ। अब आज हम क्या करेंगे सिर्फ लर्निंग का तो उर्दू में सीखना कर बोलती ना हूँ। सीखना ये क्या है? सीखना अब क्या है आसानी से बोला कि सीखना कर क्या है, स्कूल को जाको सीखना। दूसरा मैकेनिज्म को गया तो गैरेज में जाको सीखना। मैं कुछ भी AC ट्रेनिंग को उसे गया तो वहाँ उससे ट्रेनिंग सेंटर रहता, ट्रेनिंग हॉल में रहता, वहाँ जाकर सीखना। लेथ मशीन पर काम करा तो लेथ मशीन में सीखना।
मगर हम यहाँ जो है एजुकेशन को तच में आना ख्याल करना सो एजुकेशन की तरफ ख्याल करको ये कर लेना समय क्या है सीखना। इसका एक पॉइंट्स बोला तो मैं मुतालिए के ज़रिए, मुतालिया जो हमें किताबें पढ़ रही वो कर रही, या तजुर्बे के ज़रिए, मुतालिए के ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिए सीखे जाने वाले अमाल, मुतालिए के ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिए सीखे जाने वाले अमाल जो एक शख्स के मुस्तकिल बर्ताव में तब्दीलियाँ लाता हो उसे है ना सीखना कहलाते हैं। कौन सा कि एक काम उन्हें मुतालिया पर कर रहा या तजुर्बे के साथ कर रहा या तो किसी के साथ सीख को कर रहा, ऐसे अमाल जो एक शख्स से मुस्तकिल रेगुलर उसके कंटिन्यू से बर्ताव को क्या है, बर्ताव में क्या तब्दीलियाँ लाता, इसे क्या है ये अमल को हमें सीखना कहते हैं। एक टाइम और सुन लियो, मुतालिया के ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिए सीखे जाने वाले अमाल जो एक शख्स के मुस्तकिल बर्ताव में तब्दीलियाँ लाता हो उस अमल को सीखना कहते हैं या सिखाना कहलाते हैं। अब इसके सीखने और सिखाने में 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स दिया है। एक एक फैक्टर्स के ऊपर हमें इसके लर्निंग के सीखने के डेफिनेशन तो बोल डाला मैं। इसके 4 फैक्टर्स हैं। 4 फैक्टर्स में सबसे पहला बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं इसे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। एक है मैचुरेशन, एक है मैचुरेशन। इसे मैं पॉइंट पहले मैचुरेशन के बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद उसका दूसरा नीड्स है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, वो अलग अलग बाद में रफ्ता रफ्ता। पहले एक मैचुरेशन का क्या, एक खुसूसियात का खुलना या जाहिर होना एक शख्स के जीन्स के ज़रिए, माँ बाप के ज़रिए से हासिल होता है। तो मतलब क्या है कि तो एक बच्चे का, एक शख्स का नहीं है, मतलब बच्चे का लेंगे में, एक बच्चे का उसकी तालीमी सलाहियत को खोलना या खुलना, मतलब 2 साल तक बच्चा मंड रहता, उन्हें उतना चाला करता नहीं, उतना जहीन नहीं रहता उसे। उसके बाद क्या है, रफ्ता उसमें उसकी दिमाग की जैसे जैसे बढ़ोतरी होती रहती है, मैचुरेशन जैसा जैसा आते जाता, उसके दिमाग में पुख्तगी जब आती रहती है, पुख्तगी बोलती है हमें मैचुरेशन को, ये पुख्तगी जैसे जैसे उसके दिमाग में आते रहती, तब वो बच्चा क्या है उसका यह होता, क्या बोले तो उन्हें चालाक या कुनज़हीन, ये यहाँ जाहिर होता, ये मैचुरेशन के पीरियड में। मतलब 5 साल 6 साल 7 साल यहाँ से शुरू होता मैचुरेशन का। 2 साल के बच्चे को लिख जा को इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ोगे तो होता, हमें नहीं होता। बच्चा वहाँ क्या है, छोटा रेशम को कमज़ोर रहता, हमें कुनज़हीन रहता, उतना चालाकी रहती नहीं उसे, दुनिया का पूरा समझ को रहता नहीं, और कौन सी चीज़ को कैसा बिहेव करना वो भी मालूम रहता नहीं उसे। ये क्या है, ये चालाकी कहाँ से आती है, तो उसके जीन्स के ज़रिए से आती है, माँ बाप के जीन्स के ज़रिए से, विरासत में मिलती कहते हैं ना उर्दू में, ये माँ बाप के जीन्स के ज़रिए से हासिल होती है। इसका मैचुरेशन का एक फ़ायदा हुआ पे, ये पूरा कहाँ से मिल रही है मैचुरेशन है, चालाकी उसके माँ बाप के जीन्स के ज़रिए से मिल रही। और इसमें कमज़ोर, इसका अपोजिट क्या होता है, तो मैं बोला 2 साल के बच्चे को लिख जा हमें ज़बरदस्ती सिखाने पढ़ाने से, या 2 साल के 3 साल के 5 साल के अंदर के बच्चों को ज़बरदस्ती में तो इतना लिखना, इतना होमवर्क करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कर बोले तो इसके ऊपर असरअंदाज हो जाता है। यहाँ इन्हें कुनज़हीन बनने के भी चांसेस रहते हैं। यहाँ चालाकी क्या है, उसके माँ बाप के ज़रिए से उसकी जीन्स में विरासत में मिल गई थी। यही से चालाक वो बच्चा जब उस तक हमने क्या चालाक है कुंधे मालूम नहीं है, क्या उसकी जीन्स के ज़रिए से अगर चालाक माँ बाप का बच्चा रहा तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उन्हें ज़रा उसे टच दिए तो, अंगली दिए तो पूरा हाथ पकड़े उसको खोलने की सलाहियत रखता, ये जीन्स के ज़रिए से। वैसे नहीं, उन्हें ज़रा कुनज़हीन था बच्चा, वैसे बच्चे को मैं ज़बरदस्ती 2 से 5 साल की उम्र में लिख जा, ज़बरदस्ती क्या मिले वो पढ़ाने लगेगा, तो ये बच्चे की उसकी दिमागी हालत पर क्या है उसका असर पड़ जाता। वैसे बच्चे
बच्चों को, वैसे बच्चों को हमें खुद नुकसान में ढकेल रही। कहाँ, ये 2 साल से 5 साल की उम्र में। मतलब ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है। अब मैच्योरेशन, तो आपको मैच्योरेशन में इतनी चेक पॉइंट है बता सो। ये मैच्योरेशन कहाँ का, दिमाग के जो पुख्तगी जो आती, बच्चा 2 साल के बाद से शुरू होती पुख्तगी, 5 साल से ये रेगुलर पूरी लाइफ लॉन्ग चलते रहती है पुख्तगी उसकी। मगर 5 साल के अंदर क्या है, बच्चे को होती कि दिमाग में पुख्तगी रहती नहीं। ये पुख्तगी 5 साल के बाद से शुरू हो जाती, या 4 साल से, 5 साल से, चंदे को 4 साल से हो जाती, चंदे को 5 साल से। रफ्ता 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 स्टेट के इसके सीढ़ियाँ जैसे चलती नहीं, वैसा ये चालाकी भी बढ़ते जाती रहती है। ये कहाँ से आती मिलती कहता है, उसके माँ बाप के जरिए, जीन्स के जरिए, जीनेटिक बोलती ना, ये जीन्स के जरिए मिलती। इसे हमें मैच्योरेशन कहती हैं। इसका डीमेरिट क्या कहते, तो ये तय के 5 साल के अंदर के बच्चा को हमें ज़बरदस्ती ये जीन्स के जरिए आती। अब यहाँ क्या कहते, इसका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा, तो हमें चालाकी समझ ले कहाँ से आ रही, उसे जीन्स के जरिए से मिल रही। ये क्या है, अब यहाँ पर 5 साल के अंदर के बच्चा को, ये उम्र के बच्चा को हमें उसकी दिमागी तवाज़न कैसा है, उसकी दिमागी हालत कितनी है, उसकी चालाकी कितनी है, हमने क्या भी मापी नहीं, हमें क्या भी लिए नहीं, तब है ना उसके ज़बरदस्ती उसे लिखना पढ़ाना करे तो उसे वो बच्चे को नुकसानदा होता। ऐसे सवाल ही पूछता आपको, तकरीबन ऐसे। उसके बाद तीसरा पॉइंट में मैच्योरेशन हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता हमारे पास नीड्स। ये पहला हुआ मैच्योरेशन, दूसरा आया नीड्स। दूसरा पॉइंट नीड्स, इसे क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसके ज़रूरतें क्या क्या हैं, या इसके सीखने के अमल में। फॉर एग्जांपल, पहली क्लास का बच्चा है, आजकल उसे क्या है, उसके सीखने के अमल में होमवर्क को एक नई बुक दिए रहती हैं, वहाँ क्लास वर्क को एक अलग बुक दिए रहती हैं, उसे ड्राइंग करने के वास्ते वो पेंसिल कलम से होगा, अलग अलग कलर पेंसिल दिए रहती हैं, वो सब ज़रूरतें रहती हैं। और बच्चे को जैसे दूसरी तीसरी का था, तब भी बच्चा को क्या है, आज के LKG के बच्चा को भी ज्योमेट्री बॉक्स कंपलसरी कर डाली प्राइवेट स्कूल्स में। ये नीड्स क्या है, ये बच्चे की बुनियादी ज़रूरतें उसे होना पड़ती हैं सब चीज़ा। ये चीज़ा हमें पेन, पेंसिल, उसे बुक्स, नोटबुक, ये ऐसे कॉलम्स के नोट्स बुक रहती हैं, बाद में ऐसे खाने की नोटबुक रहती हैं, अलग अलग वैसे सब भी हमें प्रोवाइड करें तो वो बच्चे को क्या आती, सीखने में आसानी होती। ये दूसरा पॉइंट हुआ नीड की माने उसे ज़रूरत है, वो ज़रूरत को हमें मुहैया कराना हमारा काम। किसका काम है, वालिदैन और उस्ताद का, दोनों का भी। उस्ताद बोलना, उनके माँ बाप से ऐसा मंगा लेना, एक करना, ओके। उसके बाद तीसरा है इंटेलिजेंस। ये तीसरा पॉइंट है। यहाँ पर क्या है तो इंटेलिजेंस क्या है, डायरेक्ट उसके तालिब इल्म को इल्म की सीखने की सलाहियत बराह रास्त उसके जहानत पर मुनहसर होती है। अब यहाँ इंटेलिजेंसी क्या है, मैं बोला तुमने पहले में मैच्योरेशन, उसको वहाँ जीन्स के जरिए जो सलाहियत आई थी उसे बराह रास्त डायरेक्ट उसे क्या करती, उसके जहानत पर मुनहसर होती है। इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और चारवां पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, और इसे और एक बोलता हूँ, इसका इंटेलिजेंस में एक और आता, तमाम तालिब इल्म एक जैसी सलाहियत के रहते नहीं, एक जैसे दिमाग के रहते नहीं। कौन ज़हीन रहता, कौन चालाक रहता, कौन अवरेज रहता, कौन बिलो अवरेज रहता, कौन अबो अवरेज रहता। ऐसे बच्चे में हर स्कूल में भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों को तमाम की जहानत यकसा नहीं रहती, ये इंटेलिजेंस यकसा रहती नहीं। इसके वास्ते हमें क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन आ जाता हमारा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ बच्चे को क्या है, उसका निसाब कैसा फ्रेम करती है, तो उसकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा और अबो एवरेज वाले को भी छोड़ती हैं, बिलो एवरेज वाले को भी छोड़ती हैं। मीडियम क्लास के जो बच्चे रहता वैसे उसके तहत निसाब फ्रेम में रहता, निसाब के तहत कॉम्पिटेंसी के तहत निसाब फ्रेम में रहता। निसाब के तहत बच्चों को यहाँ पर उस्ताद क्या है,
उनको तालीम देना, वो बच्चों की इंटेलिजेंसी के तौर पर उन्हें सवाल पूछना, जवाब उनसे आस्क करना और उनको होमवर्क देना, और कई काम ऐसे हैं, प्रोजेक्ट वर्क देना है, दर्जाबंदी कराने का है, ये सब क्या है उनके इंटेलिजेंस से। चाइल्ड सेंटर को रख ले को, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को हमें रख ले को, इसकी इंटेलिजेंस तमाम बच्चों की मेन ग्रुप जो अबोव एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज भी नहीं, मीडियम क्लास के जो बच्चे हैं उनकी इंटेलिजेंसी को दिमाग में रखते हुए करिकुलम भी फ्रेम किया जाता, सवालात का पर्चा भी बच्चों को हमें वो टाइप का फ्रेम करना एज ए उस्ताद। ओके, ये यहाँ पर चाइल्ड सेंटर निसाब की तदरीस भी जहानत में रख कर उसका तो नोट्स ऑफ लेसन बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उसके बच्चे की इंटेलिजेंस तुम्हें कितने चालाक है वो पूछ रहा नहीं उन्हें, बच्चा कितना चालाक है, कितना ये उसका जहीन कितना दिल ले सकता, अक्स कर सकता, हम कितना उसे दे सकते हैं, इसके तहत सवाल पूछे या सवाल करे तो बहुत ही चलता है। उसके बाद 4वां पॉइंट है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यहाँ पर हमें आसानी से मालूम हो जा रहा, एक एप्टीट्यूड के मानी एक मखसूस सलाहियत जो जनरल या आम जहानत पर मौजूद हो उसे अहलियत कहते हैं। उर्दू में अहलियत है, एप्टीट्यूड का मानी है अहलियत, एक मखसूस सलाहियत जो जनरल या आम जहानत पर मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, हमें अहलियत कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी है उसका, अहलियत में पैदाइशी सलाहियतें और माहौल दोनों का किरदार अहम रहता है। अहलियत में पैदाइशी सलाहियतें, वो जो बोला बाय बर्थ आ जाती हैं उनको दिमाग के माँ बाप के ज़रिए, जीन्स के ज़रिए बोला, ये सलाहियतें क्या है माहौल से और माँ बाप से भी आती हैं, दूसरा क्या है माहौल से भी आती हैं। अब हमारे घर के बाजू फॉर एग्जांपल एक मदरसा है, तो मदरसे के क्या है, अरबी मदरसे के बच्चे हैं, वहाँ का माहौल क्या है, बाकायदा उन्होंने जुब्बा वो ये पहनती, सिर पर टोपी रहती, ऐसा है वो क्या है माहौल को, दूसरे बच्चों को नई मदरसे को नहीं जाने के बच्चों को भी वो क्या करता रहता है, असर करता रहता है। मदरसे के बच्चे इतना पाक साफ रहते हैं, इतना ऐसे रहते हैं, फलानी स्कूल का यूनिफॉर्म ऐसा, वो स्कूल में यूनिफॉर्म भी जाना, ऐसे सब क्या है माहौल और उसका जीन्स, ये दोनों भी काम करते रहते हैं, अहलियत को बढ़ाते हैं। उसके बाद और एक पॉइंट इसमें आता है, अहलियत को बढ़ाने में उस्ताद और माँ बाप, ये अहलियत का 3 पॉइंट हम बोला, मैं तुमने एक बार क्लास करके उनसे, ये तीसरा पॉइंट क्या है, माँ बाप उस्ताद, ये क्या है एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो पैक बोलते हैं ना इसे, माँ बाप का और उस्ताद का, ये अहलियत को बढ़ावा देने में 2 जना का भी काम रहता है। क्यों बोले तो गलती करे तो माँ बाप टोकते रहते हैं, यहाँ वो गलती स्कूल में करे तो उस्ताद टोकते रहते हैं, यहाँ अच्छा काम करे तो माँ बाप भी उसे ये देते रहते हैं, क्या रिवार्ड बोलते हैं, सजा जजा, वो जजा माँ बाप भी देते रहते हैं, यहाँ उस्ताद भी दे देते रहते हैं। ये आगे के चैप्टर में मैं तुमने बोला था ना, मैं मोटिवेशन करके वो चैप्टर में आ जाता हूँ, वो चैप्टर में आने के बाद तकरीबन इसके ऊपर पूरा और ग्लांस आपको ख़ास तौर पर मिलता, और एक बार ये 4 फैक्टर्स में तुमने बोल डालूँ इसके लर्निंग के क्या है, सीखने का अमल में तकरीबन 2-3 टाइम बोले, मुतालिए के ज़रिए या तजुर्बे के ज़रिए सीखे जाने वाले अमाल जो एक शख्स के मुस्तकिल बर्ताव और तब्दीलियाँ लाता है, उस अमल को सीखना कहते हैं। इसके 4 बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एक मैच्योरेशन, दूसरा नीड्स, तीसरा इंटेलिजेंस और चौथा एप्टीट्यूड। इसके बारे में मैं तकरीबन मैच्योरेशन पूरा बोलूँ, नहीं मालूम आ रहा तो और एक टाइम वीडियो को बैक से देखो, नोट्स बना कर रख लो, और इसके बाद नीड्स जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में, इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस का कहा तो माँ बाप के ऊपर चले आना, दिमाग को हमारा ख्याल जीन्स का है, तो एप्टीट्यूड का तो यहाँ क्या है, एप्टीट्यूड में बोला मैं तुमने अहलियत कर को, अहलियत के ऊपर हमना ख्याल आ जाना। तो इस पर एक सवाल था कल के पेपर में भी, आज भी एक वो सज़ा और जज़ा के बारे में छे, द प्रोसेस ऑफ गिविंग रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन करबल को है। उसके बाद पावर का प्रॉब्लम है, पावर कट हो गया है, इंशाअल्लाह मैं कल इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। और बच्चे क्या है, कल मैं इसमें 15 सवाल है 20 सवाल मैं अपलोड करता हूँ। इंशाअल्लाह आप भी और थोड़ी मेहनत करें। मेरा मकसद है आपको सिर्फ पास कराना नहीं, आपको 120 रीच कराना मेरा मकसद है। इंशाअल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन। अस्सलाम वालेकुम।